हेलो मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में, जहां हम करते हैं मज़ेदार तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी। मेरा नाम है प्रशांत मौर्य और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। इसमें मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसके अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, तो इसी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज हम बेहतर तरीके से समय न गंवाकर सीखते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं सब? तो जल्दी से एक काम करो, कॉपी और पेन ले आओ और उसमें कमेंट में लिखो तैयार हो गए सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो आपने शायद ही कभी पढ़ा हो। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और आप या फिर प्लेलिस्ट में जाकर हमारी इस वीडियो को जो इससे पहले दी गई है वर्क एंड टाइम के, उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपके गांव में जब तालाब की खुदवाई होती है तो वहाँ पर जाते हैं आदमी। ठीक है, 5 व्यक्ति गए मान लो। अब मान लो तालाब को खनना है, पानी नहीं भर रहा, तो उसे भरने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो तालाब मान लो ऊंचा है थोड़ा सा, तो उसमें और स्टोरेज हो सके पानी, तो उसमें और खाना जाता है कि और स्टोरेज हो पाए, जिससे गहरा हो। तो उसमें क्या हुआ, 5 व्यक्ति गए खनने। अब क्या हुआ कि 5 व्यक्ति 6 घंटे काम किए। कितने? 6 घंटे काम किए और 10 दिनों में पूरा काम समाप्त कर दिए। तो मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने काम कितना किया। आपने कहेंगे कि काम तो एक ही किया है। और कौन सा काम किया? खनने का काम किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा कि जो आपको 5 व्यक्ति 6 घंटे 10 दिन काम वन, क्या मतलब हमसे, हमारे इस कॉन्सेप्ट से, उस तालाब की कहानी से क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ। तो जो आपको 5 व्यक्ति, इसको हम कहेंगे एम। क्यों कहेंगे? मतलब आपको, जैसे आपका नाम है रोहन सिंह, तो आप क्या लिखते हैं? RS, यही तो लिखते होंगे, यही तो लिखते होंगे। मान लो आपका RN प्रजापति, तो आप क्या लिखते होंगे? शॉर्ट फॉर्म RN प्रजापति, इसी तरह तो लिखते होंगे। मान लो आपका नाम क्या है, बताओ, आप तो बताओ, कमेंट में बताओ। तो उसी का आप शॉर्ट फॉर्म लिखते होंगे। इसी तरह हम व्यक्ति को, मेन मिस होता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मेन नहीं। अब व्यक्ति मतलब कि आपको पुरुष भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, और यहाँ पर आपको जो काम कर रहा है उसको हम डिनोट करेंगे एम से। इसको हम किससे करेंगे? एच से। हावर मिस घंटा होता है कि नहीं, HOUR, ठीक है, तो इसको हम करेंगे एच से। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब 10 दिन को हम क्या करेंगे? डे से डिनोट करेंगे, काम को W से करेंगे। अब ये जो आपको ऊपर सूत्र दिख रहा है, ये सब समझाऊंगा अभी ये क्या है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि व्यक्ति को हम M से करेंगे, घंटे को H से, दिन को D से। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 5 गाय 5 खेत को 5 दिनों में चरती हैं, तो एक गाय एक खेत को कितने दिनों में चरेंगी? ये कैसा सवाल है? आप इसे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? अगर एक दिया होता कि 5 गायें 5 दिनों में इतना चरती हैं, तो एक गाय कितने दिनों में चरेगी, तो आप बता देते। लेकिन 5 गाय 5 खेत 5 दिनों में, कैसा सवाल है? मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें M क्या है, D क्या है, H क्या है। ठीक है, अभी बताया था M क्या है, व्यक्ति, मतलब जो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है इसमें? गाय। गाय ही तो कर रही है। चारा कौन चल रहा है? मैं चल रहा हूँ क्या? नहीं, गाय तो चल रही है ना। तो इसमें आपका मेन क्या हो गया? 5 हो गया। अब मुझे ये बताओ इसमें काम कितना है? काम कितना है? तो आप कहेंगे काम 5 गाय 5 खेत को 5 दिनों में चरती हैं। काम क्या है? काम कितने हैं उसके पास? काम है 5 ठो। कैसे पता चला? अगर 5 खेत हैं, 5 खेतों को चरना है, ना कि एक खेत को,
पहले की बात कर रहा हूँ, ये इतने यहाँ तक का देखो, यहाँ का मत देखो, ये नीचे क्या लिखा है कुछ मतलब यहाँ तक, मतलब 5 खेत चल रहे ना, तो उसके पास वर्क कितना है, 5 है। कितना, एक एक काम नहीं, 5 काम करना है उन्हें, 5 खेतों का चलना है, मतलब 5 गाय हो गई और 5 काम हो गए। और दिन कितने दिए हैं, 5 डी बराबर दिन। अब आप कहेंगे कि सूत्र में तो लिखा है एच है ना, तो एच तो दिया नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये सूत्र इसलिए बनाया गया है कि अगर आपके पास M1 D1 H1 पता हो, अब 1 क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको M1 D1 H1 पता हो और WN पता हो, अगर इसमें से 2 चीज बची हो, तीसरी चीज ना पता हो, तो आप इसको इक्वल में रखकर आपस में गुणा कर कर निकाल सकते हैं। ये सूत्र का मतलब है। अब सब सिखाऊंगा कैसे निकालना है। अब ये 1 और D2 क्या है बता रहा हूँ। तो ये जो आपका ऊपर वाली लाइन है, जो आपको पहले कह दे, वो तो आपका M1 मतलब पहला M1 है, W1 D1 मतलब जो आपको पहले एक काम कर चुके हैं वो। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है तो एक गाय, मतलब आपका मेन 2 दूसरा बार, ये कितना हो गया, एक गाय। और खेत मतलब काम, तो ये आपका वर्क कितना हो गया, वर्क 2 बराबर 1, कितने दिनों में चलेगी, आपसे पूछ क्या रहा है, D2 पूछ रहा है। अब मान लो इसमें हावर नहीं दिया, घंटे नहीं दिया, तो आपको करना क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये वाला सूत्र रखेंगे, लेकिन ये हावर वाला चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है घंटे से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में आदमी दिया होता, घंटे दिए होते, मान लो आपको पास D1 नहीं दिया होता ना, D2 से मतलब दिन से मतलब ही नहीं, दिन आया ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपको D1 हटा दें। वर्क ही ना आया हो, वर्क तो पहले आएगा पहली बार। अब मान लो आदमी दिया हो, D1 D2 ना दिया हो और H2 दिया हो, तो इस तरह आप इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी सिखाता हूं अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करें। तो आपको करना क्या है, ये इसी वाले सूत्र पे पुट कर देना है। तो आप देखेंगे M1 कितना दिया, 5 लगा देंगे, फिर क्या लिखा है, गुड़ा लगा देंगे। D1 कितना दिया है, D1 5 दिया है। अब H1 तो से आपसे मतलब नहीं, अब बटे कर देंगे, वर्क कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इक्वल करना है, इक्वल M2 कितना दिया है, 1 दिया है, गुड़े D2 कितना दिया है, निकालना है हमें, तो हम तो D2 ही लिख देंगे, बटे में क्या कर देंगे, W2 कितना है, 1। अब इसको आपको हल करना है। अब हल करना आपको आ जाएगा कैसे, आपको ये 5 से 5 में भाग देंगे, 1 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, मुझे ये बताओ। बिल्कुल आएगा। तो आप इधर लिख देंगे 5, इधर तो खाली 5 ही बचा, और इधर कितना बचा, D2 बचा कि नहीं। तो आपकी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, कैसे मतलब समझ में ना आया। 5 है, इक्वल में दिया है 1 गुणे D2 अपॉन 1, 1 से 1 कट गया, बचा कितना, D2, मतलब D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5। क्या, 5 दिन। मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को आपको परेशानी हुई होगी, मैं एक और क्वेश्चन लगवाता हूं, और वो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 80% आपको समझ में आ जाएगा। देखता हूं एक और क्वेश्चन लगाकर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन जो आपको समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देख पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। अब आपके पास दिया क्या है कि व्यक्ति जो मेन है ना, M, जब आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको कठिनाई हो रही तो आप सबसे पहले क्या करें, M1 लिख ले, ठीक है। M1 कितना दिया है, पहली वाली लाइन यहाँ तक का आपका M1, 8 व्यक्ति हैं, मतलब 8 जो काम कर रहा है वो M1 हो गया। किसी कार्य को 5 दिनों में, कार्य कितने हुए, किसी कार्य, जब किसी कार्य का मतलब आए तो मतलब क्या है, एक काम हुआ है। कितना काम, एक काम हुआ है, मतलब आपका वर्क कितना आ गया, 1 आ गया। अब कह रहा 5 दिनों में, दिन क्या है आपके, D1, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो D1 आपका कितना हो गया, 5। अब मुझे ये बताओ अब क्या करूं मैं, अब मैं लिखूं M2 कितना है,
तो ये बताओ, पूछ रहा है इस कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो व्यक्ति ये तो पूछ रहा है, M1 मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है। अब जैसे आपको दिया 10 दिन में, मतलब आपका D2 कितना दिया है, 10 दिन में। अब कार्य इसमें क्या होगा, W2। अरे मेरे दोस्तों ये बताओ, इस कार्य को पूछ रहा, मतलब कार्य तो आपका एक ही है ना, तो कार्य कितना हो गया, एक है। अब चलिए इस सूत्र को इसमें पुट कर देते हैं। कैसे, आपको करना क्या है, इधर वाली संख्याओं को इधर रख देना, मतलब M1 इंटू D1 अपान W2, W1 मतलब। अब इसमें H1 क्यों नहीं आया, H1 है ही नहीं, घंटे से हमें मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, M1 इंटू D1 अपान W1 कर देंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, M2 इंटू D2 M2 D2 अपान W2। अब इस तरह कर लेंगे, H1 से हमें ये सूत्र बन गया। अब इस तरह हम रख दें, M1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8, और D1 की वैल्यू कितनी है, 5, वर्ग फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 1, बराबर M2 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, उसे तो हमें निकालना है। हमें कैसे पता चलेगा पहले से, जब हमें आंसर ही नहीं आएगा। और D2 की वैल्यू कितना दिया है आपका, 10, और वर्ग 2 बराबर 1। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या मैं 1 और 1 का मतलब होता है कुछ नीचे, कुछ नहीं, तो ये आपका बराबर में कितना आ जाएगा, इसी को हम क्या लिख देंगे, 8 गुणे 5 बराबर M2 अपान गुणे 10। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एन एक एक का कुछ काम होता है कि अगर बटे में लगे तो क्या मतलब, ठीक है। अब ये मुझे बताओ दोस्तों, जब वहां पर कोई चीज निकालनी हो और वहां पर कोई गुणे में लगी हो, तो इधर अगर हमें करना हो तो क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, सोचो। जब हमें कोई भी चीज निकालनी हो, तो अगर उसके साथ कोई संख्या दी हुई, गुणे में दी हुई हो, तो इधर क्या करेंगे, इधर हम भाग में ले आएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब 8 गुणे 5 बटे 10, और उधर क्या हो जाएगा, M2। तो ये बताओ, 5 दूनी 10। ये काटना अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आज जाकर प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं आज इस काटने को सीखूंगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, अगर तुम कमेंट में लिखोगे तब मैं इसके काटने पीटने की वीडियो बना दूंगा, जो आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ कि 5 करने 5 हम 10 में भाग दे रहे हैं, 5 दूनी 10, और 2 जो आपका बचा, इसी 2 का भाग हम 8 में दे देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4। मतलब आपका 4 बराबर M2, मतलब M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दोस्तों। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 व्यक्ति। समझ में आया क्या आपको दोस्तों। तो इस तरह आपको क्या है, क्वेश्चनों को लगाना है। मैं जहां भी आपको परेशानी हो रही, मैं जानता हूं, मैं उसको और सही करने के लिए और इतने क्वेश्चन लगवा रहा हूं इसके कि आपको अंत में देखना, अंत तक इस वीडियो को देखना और मुझे बताना कि आपको कॉन्सेप्ट न समझ में आया हो तो बताना। आप अंत तक इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बस रफ लेकर करते रहो, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं कमी हो रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसको मैं सुधारने की भी कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए कुटी क्वेश्चन है। कुटी मतलब टफ क्वेश्चन, कुटी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपके लिए शायद हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस हो गया। कॉन्सेप्ट सीखो, इसीलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट सीखो। अब इसमें दिया है कि 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई काम है, ठीक है, 5 व्यक्ति 10 स्त्रियां एक ही काम को 10 दिनों में पूरे करते हैं, मतलब 5 व्यक्ति हो गए और 10 स्त्रियां हो गई, ठीक है। अगर किसी काम को सेम समय पर खत्म कर देते हैं, मान लो एक काम किया 10 दिनों में, ये भी खत्म कर रहे हैं, 10 दिनों में ये भी खत्म कर रहे हैं, तो फिर जो उनकी क्षमता होगी ना कार्य करने की, स्पीड जिसे कहते हैं दोस्तों,
वो बराबर होगी, मतलब 5 व्यक्ति आपके 10 स्त्रियों के बराबर होंगे। क्या मतलब समझ में आया? मतलब जो 5 व्यक्ति की एनर्जी पावर है वो 10 व्यक्तियों के एनर्जी पावर से मैच करेगी, बराबर रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हम चलिए हल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो थोड़ा होश करके पढ़ना इसे। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो आपको करना क्या है, जब इस तरह का सवाल आ जाए, मतलब 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों पूरा करेंगे। तो आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक को पुरुष में कर लो चाहे स्त्री में हो। जब मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको सेम काम सेम दिनों में खत्म कर रहे हैं व्यक्ति और पुरुष अलग अलग, तो आपका क्या वो आपस में बराबर होंगे। तो आप पुरुष की जगह स्त्रियां कर लो, ठीक है। पुरुष और स्त्रियां दिया है, मतलब आपको एक ही कर लेना है। मतलब आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? सही से बोला। आप करना क्या है, रिलैक्स करो, पुरुष को स्त्रियों में कन्वर्ट कर लो। क्या बोला मैंने? पुरुष को स्त्रियों में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहां पर दिया है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, 12 पुरुष 15 स्त्रियां। अब आपको करना क्या है, 6 पुरुष बराबर कितना होगा? हमने 12 में भाग दिया तो कितना आया, 2 का भाग दिया 12 में, 6 पुरुष, जिसमें भी तो 2 का भाग देंगे। ये आपका आ गए स्त्रियां। अब ये बता मुझे, 6 पुरुष और 15/2 स्त्रियां हो गई। बात समझ में आई आपको? मतलब 6 पुरुष आपकी 15/2 स्त्रियों की बराबर है। अब जैसे यहां पर आपका दिया है 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां, तो आप इसको मिलकर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए, 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। मिलकर लिखा है ना, मतलब 6 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां, ठीक है। इसलिए तो ये बताओ, हम पुरुष की जगह अगर स्त्री की वैल्यू रख दें तो ये पूरा स्त्री में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? जैसे यहां पर दिया 6 पुरुष, यही 6 पुरुष को हम 15/2 स्त्रियां लिख देंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि 6 पुरुष तो 15/2 स्त्रियों के बराबर ही तो है। मतलब इधर हम क्या लिख देंगे, 15/2 स्त्रियां प्लस 10 स्त्रियां। क्या बात समझ में आई? अब इसको अगर हम हल करें, दोनों को जोड़ दें, तो आपका एलसीएम आएगा 2, यह आ जाएगा 15 प्लस 20। अब इसमें देखो 2 एलसीएम आया, 2 का हम 2 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 15 आएगा। इधर 10 दिया, 10 के नीचे लगा दो 1, 2 का भाग 1 में दोगे 2 आएगा, ऊपर 10 में गुणा करोगे 2 का, 2 दाम 20 आएगा। दोनों को जोड़ दोगे आपके 35/2 क्या आ जाएंगे, स्त्रियां आ जाएंगे। मतलब हम 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियों की जगह 35/2 स्त्रियां लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू क्या है, मतलब जो यहां तक है, यहां तक में m1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कि यहां पर m1 की वैल्यू आपकी क्या है? थोड़ा सोचो फिर बताओ। तो दोस्तों आप सोच लिए होंगे कि m1 की वैल्यू आपकी 15 है, लेकिन यहां पर तो 12 दिया। अरे हम स्त्रियों पर काम कर रहे हैं ना, हमने क्या किया, पुरुष को स्त्री में बदल लिया, ठीक है, पुरुष को स्त्री। तो हम वैल्यू किसकी रखेंगे, स्त्री की तो ही रखेंगे। तो आपके m1 में पहले कितनी स्त्रियां, 15 स्त्रियां, ठीक। 15 स्त्रियों को हम 12 पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आई? और 12 पुरुष को हम 15 स्त्रियां भी कह सकते हैं। तो हम m1 में चाहे पुरुष रख दें चाहे स्त्रियां, लेकिन आपको स्त्रियां रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपकी स्त्रियां हैं, ठीक है। क्योंकि m1 और m2 अलग अलग होगा क्या? नहीं, वो तो एक ही प्रजाति की रहेगी ना। तो इसलिए हम यहाँ पर स्त्री है तो यहाँ पर भी स्त्री रखेंगे। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15। d1 की वैल्यू कितनी हो गई? d1 कितना दिया है? 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 21 दिन हो गए। और काम कितना दिया है? काम एक ही दिया है,
जब दोनों में एक ही कार हो तो बटे में एक लगता है, यहाँ पर बटे में एक लग जाएगा, मतलब इक्वल ही रहेंगे दोनों। तो आपका W1 कितना हो गया? 1। अच्छा, और कुछ है क्या इसमें? और कुछ तो दिख नहीं रहा है दोस्तों। और इधर देखें M2 की वैल्यू कितनी है, बताइए, थोड़ा सोचिए M2 की वैल्यू कितनी है, बताओ। तो आप कहेंगे M2 की वैल्यू है आपके 35/2 स्त्रियां। क्यों? 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां को अगर मिलकर, मतलब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 35/2 स्त्रियां आएंगी, जो अभी हमने इसको यहाँ पर किया। तो आपके M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/2 स्त्रियां। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आया, 20 मिनट का वीडियो आप इसे फिर से देख सकते हैं। और D2 की वैल्यू कितनी है, उससे तो हमें निकालना ही तो है। और W2 की वैल्यू आपकी 1 है। तो ये बताओ मुझे दोस्तों, हम इसे रख दें M1 इंटू D1 अपान W1, ये हो जाएगा M2 इंटू D2 अपान W2। क्या इतना आ जाएगा आपको सूत्र? जो इधर है उधर हमने रख दिया। हमेशा W1 और W2 बटे में रहेंगे, ये बात ध्यान देना। और जो भी ऊपर आए वो सब गुणे में रहेगा, हमेशा W1 और W2 नीचे रहेगा। M1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15। क्या आपको नीचे दिख रहा है? रुकना थोड़ा सा हम देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 गुणे 21 हो गया, बटे में कितना हो गया? 1 लिखें चाहे ना लिखें। और यहाँ पर 35/2 गुणे D2, 1 लगाए दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इधर देखिए। अब आप कहेंगे कि अगर हमें D2 यहाँ पर है और ये गुणे में है तो नीचे किस में जाएगा, बताइए। ये D2 इधर गुणे में है तो इधर किस में जाएगा? अगर D2 आया और उसके बगल में कोई संख्या है तो नीचे जाएगी किस में? अगर हमें किसी वैल्यू निकालना हो तो अगर ये गुणे में संख्या है तो नीचे किस में जाएगी? भाग में जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका जगह नहीं हो रही दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 15 इंटू 21 बटे 35/2 को किस में कर दो? भाग में, मतलब ये बटा है पूरा, इधर कर दो 35/2। मैं जानता हूं कि आपको परेशानी हो रही होगी काटने पीटने में, बस थोड़ा सा समय दो। 15 गुणे 21 बटे 35/2। और इधर कितना बचा? D2। अब इसको हल कर लोगे तो D2 की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, चलिए इसे देखते हैं। तो आप इसमें कहेंगे कि इसके नीचे हम 1 लगा दें, वो तो पहले से लगा था, ठीक है। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि 20 का गुणा बीच में और इसका नीचे ऊपर इधर। अब हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 15 गुणे 21 गुणे 2। क्या यही होगा दोस्तों? ये वाला ऊपर चला जाएगा गुणा, और नीचे कितना आ जाएगा? 35 गुणे 1। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, ये हो गया। तो 5 सते 35, 5 ते 15, 7 त्रिक 21 हो गया, कट गया, 3 का 9 हो गया, 9 2 18। आप इसको काट लीजिएगा, मतलब 5 से कटा, 5 सते 35, 5 से ऊपर हमने 15 में काटा, 5 3 15, और यही 7 का हमने 21 में भाग दिया तो कितना आया? 3, और ऊपर गुणा कर दिया, 3 का 9 9 2 18। आपका आंसर कितना आ गया? 18 दिन। आपको फिर से समझा दूं दोस्तों, एक काम है, ठीक है। 15 स्त्रियां हैं उसमें और 12 पुरुष हैं, वो 7 है, मतलब चाहे 12 पुरुष कह लो चाहे 15 स्त्रियां, एक किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि पुरुष को ही बना लेते हैं स्त्री, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेम है। तो हमने क्या किया कि पुरुष को स्त्रियों में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 पुरुष तो 10 स्त्रियां। तो अगर हम इसको पूरे को स्त्रियां कर लें, मिलकर कहा है ना, तो हम इसको पूरे को स्त्री में कन्वर्ट कर लिया, 35/2 स्त्री। अब ये बताओ, M1 की वैल्यू हो गई 15, D1 की वैल्यू हो गई 21 और W1 की वैल्यू हो गई 1, M2 की वैल्यू हो गई 35/2 स्त्रियां, D2 की वैल्यू हो गई, हमें ज्ञात करना है W12 की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह हम इसको फार्मूले से हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 दिन।
तो ऐसे ही दोस्तों आपके सवाल, तो आज से अब आपका चैप्टर खत्म हुआ। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने समझा चुका है, और आप जो क्वेश्चन करा करिए, और जो क्वेश्चन आए कमेंट में कर दीजिए करे, मैं उसका आंसर दूंगा, ये पक्का है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको परेशानी कहाँ से होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बेहतर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।